हेलो बच्चों, होप ऑल यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोग अभी भी घर पे ही हो, तो अच्छे से रहो, मम्मी पापा का कहना मानो और अच्छे से खाओ पियो, खूब खेलो और खूब अच्छे से पढ़ाई भी करो, है ना। तो आज मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोग को पार्ट्स ऑफ प्लांट बताऊं। तो हमारा जो प्लांट होता है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं। अ प्लांट हैज़ 5 पार्ट्स। और उसमें क्या क्या होते हैं देखो, मैंने बनाया हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। तो प्लांट के कितने पार्ट होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। अब इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मैं आपको एक प्लांट भी दिखाती हूँ जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि कैसे लीफ होते हैं और प्लांट्स कैसे होते हैं, उसमें फ्लावर कैसे होते हैं। मैंने ऐसे इस एक जो प्लांट लिया हुआ है उसका नाम है सोलेनम निग्रम। इसको हम लोग हिंदी में मकोई भी बोलते हैं। ये प्लांट मैं आपको शो करने जा रही हूँ। हाँ, तो देखो ये प्लांट है। इसमें देखो, इसमें ये देखो, इसका नाम है सोलेनम निग्रम। इसका जो बॉटनी में जो नेम होता है ना, सारे प्लांट्स के ना अलग अलग नेम होते हैं। अलग अलग नेम से उनको जैसे हम लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, उनको बॉटनिकल नेम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसका ऐसे बॉटनिकल, इसका जो नाम है, इस प्लांट का जो नाम है वो है सोलेनम निग्रम। और ऐसे हम लोग इसको हिंदी में मकोई भी बोलते हैं। इसका जो फ्रूट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। फिलहाल इसमें फ्रूट आया नहीं है। तो आप देखो अभी यहाँ पे इसमें क्या क्या है। इसमें देखो, ये है इसका, ये जो दिख रहा है ये स्टेम है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था स्टेम। ये जो है ये लीफ है। और इसमें जो वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, ये देखो, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ये है फ्लावर, ठीक है। और जो इधर जो छोटी छोटी चीज दिख रहा है वो है बड, यानी कली। फ्लावर के पहले फूल भी होता है ना, तो ये है कली, छोटे से जो दिख रहा है। और ये जो है ये हमारा है फ्लावर, ठीक है, इसका। और यही फ्लावर बाद में फ्रूट्स बन जाते हैं। वो ब्लैक कलर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे से फ्रूट होते हैं। और इसको हम लोग, इसका जो नाम है, हिंदी का नाम, उसको मकोई भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें कैसे इसकी लीफ है, ग्रीन ग्रीन लीफ है, स्टेम है। और इसके फ्लावर बिल्कुल वाइट वाइट से हैं, बीच में एक हल्का येलो है। मैं बताऊंगी आगे ये क्लास में कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, लीफ में क्या क्या होता है ना। और ये देखो, ये इसमें रूट भी है ना। ये देखो क्या दिख रहा है, ये रूट। तो फिलहाल इस प्लांट में हमने 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखे। वो है लीफ, स्टेम, फ्लावर, है ना, और रूट, ठीक है। तो इसका नाम है, इस प्लांट का जो नाम है ये है सोलेनम निग्रम या मकोय। और किसी भी प्लांट में ये 4 पार्ट तो होते ही हैं फ्रूट के साथ साथ, है ना। ये इसके फ्लावर हो गए, फिर लीफ है, देखो फ्लावर वाइट वाइट सा फ्लावर, खूबसूरत है ना, सुंदर सा छोटा छोटा फ्लावर है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लावर, फ्रूट और एक फ्लावर, लीफ और स्टेम के साथ एक प्लांट, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा देख करके। अब इसके देखो मैंने यहाँ पे पार्ट्स भी शो किए हुए हैं, मैंने एक फिगर भी बना रखा है। ये देखो, जैसे इसमें ये मस्टर्ड प्लांट है, वो जैसे सोलेनम निग्रम था वो भी सेम ही, एक ही फैमिली का दोनों प्लांट है, ठीक है। इसमें ये देखो रूट है, ये भी देखो यहाँ पे लीफ है, ये बर्ड्स हैं, ये देखो यहाँ पर फ्लावर्स, इसके येलो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्रूट होता है ना, और ये स्टेम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या काम करता है, ठीक है। रूट जो क्या होता है, ये रूट जो दिख रहा है, ये रूट क्या करता है, ये जो ग्राउंड में यानी मिट्टी में जाकर जब ये आता, ग्रो करता है, तो वहीं से ये अपना सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब करता है और बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। और उस प्लांट को मिट्टी में खड़े करके रखता है, यानी कि उसको अगर स्टे करना है प्लांट, अगर उसमें जो भी ग्रो करना है, तो वो मिट्टी के अंदर ये रूट होता है जिसके थ्रू सारे प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब होता है और मिनरल्स, जितने भी उसको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करता है। और यही मिनरल्स और प्लांट जो वाटर होते हैं वो ये ऊपर तने के सहारे फिर ये ऊपर जाता है और पत्तियों में भी जाता है। पत्तियों का काम क्या होता है? पत्तियों का काम होता है
खाना बनाने का। जैसे हमारे घर में किचन होता है वैसे ही प्लांट में पत्तियां होती हैं जो फूड बनाती है। फूड कैसे बनाती है? ये जो रूट होते हैं ना, रूट से ही सारा जितना भी मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो यहाँ पत्तियों में तने क्या करते हैं, सारे प्लांट्स में जो पानी और मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करता है वो सारे पत्तियों में जाते हैं तने के थ्रू, ये स्टेम के थ्रू। ये जो स्टेम मैंने दिखाया है स्टेम के थ्रू ही सारा कुछ जाता है। और पत्तियों में जो फूड बनता है, जो खाना बनता है, वो भी स्टेम के थ्रू ही सारे पार्ट में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में जाता है ताकि वो आगे ग्रो कर सके, बढ़ सके, है ना। तो ये देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है, ये पत्तियां हैं। और ये जो मिनरल्स है, वाटर है, वो पत्तियों में आती हैं। और सनलाइट, जब सनलाइट होता है यानी कि दिन के दिनों में यहाँ पे फूड बनता है, ठीक है ना। सनलाइट के में सनलाइट और एयर और वाटर की ज़रूरत होती है इन पत्तियों की, और यहाँ पर फूड बनता है। और यही फूड फिर आगे जा कर के प्लांट्स में जाता है, और ये प्लांट्स में ये उसके थ्रू ही फ्लावर ग्रो करता है, फ्लावर होता है। फिर फ्लावर होने के बाद उसके बाद वो फ्रूट बन जाते हैं, ठीक है। ये देखो मस्टर्ड यानी कि सरसों का, ये सरसों का प्लांट है ना, सरसों का प्लांट। और ये जो दिख रहा है ये सरसों की फलियां इसको बोलते हैं। इसी के अंदर ब्लैक या येलो सरसों इसके अंदर ग्रो करती है, और जब हम उसको छील के निकालेंगे तो उसमें से ग्रीन सरसों निकलता है, येलो सरसों निकलता है। वो सुखाने के बाद जब उसको ड्राई कर देते हैं तो वो येलो या ब्लैक हो जाती है। तो ये हमारे प्लांट्स है ना। और ये फ्लावर है। फ्लावर क्या करता है? फ्लावर फ्रूट्स बनाता है। फ्लावर ही जब आते हैं उसके बाद ही फ्रूट्स डेवलप करता है, ठीक है। और वही फ्रूट हम खाते हैं। तो फ्रूट होने के लिए फ्लावर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्रूट होने के लिए मैंने कहा फ्लावर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्लावर ही हम होने के बाद ही फ्रूट्स होते हैं, और फ्रूट्स हम खाते हैं, है ना। तो इसमें कभी कभी फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, कभी बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने पार्ट होते हैं प्लांट के, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ कैसे हमें वेजिटेबल्स, यूज़ ऑफ प्लांट्स। मैंने पिछले क्लास में ये पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है। तो जब हमने प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स हमने अभी जान लिया है, तो हम लोग कौन कौन सा प्लांट का पार्ट खाते हैं, कौन से एडिबल पार्ट्स है प्लांट्स के लिए, वो हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हाँ, तो हमें जानना था कि यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि वी यूज़ प्लांट एज फूड। तो फर्स्ट हम देखेंगे वी ईट फ्रूट्स। हम फ्रूट्स खाते हैं। तो फ्रूट्स में क्या क्या हो सकते हैं? बनाना, एप्पल, मैंगो, है ना। हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं, ग्रेप्स हो सकते हैं, कोकोनट हो सकता है, ऑरेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। और फ्रूट्स फ्लावर होने के बाद ही फ्रूट होता है, मैंने बताया। और ये फ्रूट्स ही हैं जो फ्लावर होने के बाद, फ्लावर जब हो जाते हैं तो उसके बाद ये फ्लावर चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में, है ना। उसकी जो पेटल्स होती हैं या उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, और उसका जो मेन बीच की जो पार्ट जिसको कि थैलेमस बोलते हैं वो रह जाता है, और वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। अभी हालांकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, मेरे जो टर्म यूज़ कर रही हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये जानो कि वी ईट फ्रूट्स, उसमें बनाना, एप्पल और मैंगो हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वी ईट रूट्स। वी ईट रूट्स, हम यानी कि हम पौधों के जड़ भी खाते हैं। पौधों के क्या होते हैं? जड़ को भी हम खाते हैं। और जड़ में क्या क्या आता है? ये कैरेट, ये क्या है? कैरेट, रेडिश और बीट रूट यानी कि गाजर, ये रूट होते हैं। तो ये यानी कि हम लोग इसका जड़ भी खाते हैं प्लांट का। प्लांट में कौन कौन सा चीज़ आ गया? रूट हमने पहले फ्रूट देखा, फिर अब रूट देख रहे हैं। रूट में क्या क्या आएगा? कैरेट, रेडिश और बीट रूट। और भी चीज़ें होती हैं जो रूट होती हैं, और हम लोग उसको भी खाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें जो मैं आपको एग्जाम्पल के में बता रही हूँ। ये है कैरेट यानी कि गाजर, मूली और बीट, है ना। इसे हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। खाते हो ना तुम लोग? हाँ, ये खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही ये हेल्दी होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट देखो, वी ईट स्टेम्स ऑफ प्लांट, यानी कि हम प्लांट के स्टेम भी खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें कौन कौन सा आता है? शुगर कैन, यानी कि शुगर कैन, गन्ना, हमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गन्ना। और ये गन्ने का पौधा शायद आप लोगों ने देखा है कि नहीं,
लेकिन ये गन्ने का पौधा बड़ा होता है, मैं आपको शो करूँगी बाद में। गन्ने का पौधा, ये शुगर कैन जिससे चीनी बनता है, ये स्टेम होता है। और ये चीनी जो है वो इसके शुगर कैन के, उसमें फ्रूट नहीं, उसमें स्टेम होता है, और उसका स्टेम हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रूट होता है बट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टेम यूज़ करते हैं। और ये है शुगर कैन का स्टेम, यहाँ पे वो ऊपर में देख रहे हो, ये शुगर कैन का स्टेम है, और इसी से हमें चीनी मिलता है ना। इसका गन्ने का जूस पिया है ना आप लोगों ने, वही जूस ये स्टेम से ही निकलता है, और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद उससे चीनी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पटेटो। यस, पटेटो रूट नहीं है, पटेटो स्टेम है। और हम लोग क्या खाते हैं, पटेटो का स्टेम। ये स्टेम कभी आपने गौर किया होगा, जब बहुत आलू थोड़ा सा पुराना सा हो जाता है या थोड़ा सा सड़ने लगता है, तो उसमें थोड़ी एक छोटे छोटे से ग्रो करने लगते हैं वाइट वाइट जैसे, तो वो ये स्टेम से ग्रो करता है, और आगे जाके जब लंबा होगा तो वो लीफ में बदल जाता है। तो ये स्टेम ही है। ये क्या है, पटेटो क्या है, स्टेम है। ओके, तो हमने देखा कि हम लोग प्लांट के स्टेम को भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, वी ईट लीव्स, यानी कि पत्ते तो हम खाते ही, आपको पता है, जैसे कि स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी हम खाते हैं। कैबेज, उसका भी पत्ता गोभी होता है ना, उसका नाम, वो भी हम लोग खाते हैं। तो स्पिनच यानी कि पालक, बहुतों को पसंद नहीं आती लेकिन फिर भी खाना होता है ना। फिर कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ता, जिसको मम्मा कभी कभी उसकी चटनी बनाती है या उसको हम लोग सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये स्पिनच, कोरिएंडर, जिसकी हम लीव्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लीव्स। यानी कि अगर हम देखें तो हम लोग ट्रीज़ के सारे पार्ट्स खाते हैं, किसी भी प्लांट के सारे पार्ट्स को यूज़ करते हैं। यानी कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, हम प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। और मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और क्या क्या चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। हाँ, और 5 है फ्लावर। नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर। वी ईट फ्लावर ऑफ प्लांट्स, हम यानी कि कुछ पौधों के फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कि ब्रोकली और कॉलीफ्लावर। ये सारे जो हैं फ्लावर हैं, ये हमारे प्लांट्स के फ्लावर है जिसको हम लोग खाते हैं। तो कौन सा हो गया, ब्रोकली, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा टेस्ट में अजीब सा होता है लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और कॉलीफ्लावर, गोभी, कुछ कुछ बच्चों को ये बहुत पसंद आता है ना, गोभी। तो ये गोभी है यानी कि कॉलीफ्लावर, और ये ब्रोकली। तो इस तरह से हम मैंने दिखाया कि हम लोग प्लांट के फ्लावर को भी यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है सीड्स, है ना। वी ईट सीड्स ऑफ प्लांट ऑल्सो। जैसे ये है मक्का यानी कॉर्न हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। हम लोग बहुत सारे प्लांट्स के सीड खाते हैं, जैसे उसमें कॉर्न आता है, ग्रीन पीस होते हैं, ठीक है, ग्रीन पीस है। तो ये हमारे पास सीड्स है ना, कॉर्न और ग्रीन पीस। कॉर्न तो तुम लोग को बहुत पसंद आता है कि नहीं। कॉर्न से क्या क्या बनता है, कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, ठीक है। तो कॉर्नफ्लेक्स भी खाते हैं, पॉपकॉर्न बहुत यमी होता है ना, तो ये भी कॉर्न से ही बनता है। तो ये सीड्स हैं जिसे हम खाते हैं। वी ईट सीड्स, और सीड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ग्राम सीड्स भी, यानी कि चना का सीड्स होता है ना। और ये बहुत सारे सीड्स जो होते हैं, मस्टर्ड सीड भी होता है। मस्टर्ड में मैंने बताया था प्लांट में सीड्स होते हैं, तो वो मस्टर्ड सीड भी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट्स के हम सारे पार्ट्स यूज करते हैं। उसमें कौन कौन सा पार्ट आ गया, लीफ, स्टेम, रूट और फ्लावर एंड सीड्स ऑल्सो, ठीक है। हाँ, फिर देखो यहाँ पर, देखो ये प्लांट गिव्स अस ग्रेन्स। ये राइस का ग्रेन है, ये सीड होता है। ये क्या है, सीड। ये क्या है, सीड। और ये है वीट यानी कि गेहूं, राइस यानी कि चावल। ये क्या है, ग्रेन्स। इसको ये सीड है, ये क्या है, ये सीड है। और ये क्या है, ये गेहूं, जिसे पीस कर आटा बनाया जाता है, और उस आटे की हम लोग चपाती या रोटियां बनाते हैं और फिर खाते हैं, है ना। तो ये ग्रेन्स है, ये क्या है, ग्रेन्स। ये व्हीट यानी गेहूं, राइस, ग्रेन्स के अंदर ही आते हैं राइस एंड व्हीट, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट दाल, रेड लेंटल्स, ठीक है। और ये अरहर की दाल है, ठीक है। हम लोग जब मम्मा रोज जो दाल बनाती है ना, ये यही सब दालों का मिक्स होता है, या कोई सिंगल दाल जो तुम्हें पसंद आता है वही मम्मा बनाती है। और ये आते हैं हमारे पल्सेस में, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये है ग्राम,
ठीक है। और ये है ग्राम जिसका चना का दाल जो बोलते हैं, ये ग्राम पल्स में आ गया। ये अरहर की दाल, और ये रेड लेंटिल्स यानी कि मसूर की दाल, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सीड हैं, ठीक है। ओके, फिर मैंने बताया कि हमें ऑयल भी मिलता है, ठीक है। तो प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं ना, ये देखो, ये है ग्राउंडनट सीड यानी कि चिनिया बादाम जो हम लोग खाते हैं, है ना। और ये देखो, ये है सरसों यानी कि मस्टर्ड। मैंने जो प्लांट दिखाया था ना पिक्चर में, वो उसी में ऐसे सीड्स जो मैंने कहा था उसमें फलियां होती हैं, और उसमें से उसको खोलने पर इस तरह के सीड्स जो ड्राई करने के बाद येलो और ब्लैक हो जाते हैं, ये वही वाली सीड है, ठीक है। तो ये है मस्टर्ड सीड, और ये है ग्राउंड नट सीड। जब इसको क्रश किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्रश करते हैं, या बहुत ही इसको हाई प्रेशर के साथ इस पे प्रोसेस किया जाता है, तब इससे सरसों का तेल, हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, वो सरसों का तेल इसी सरसों से निकलता है। और ये हमारे पास ये जो है, ये है जिसको हम बोलते हैं चिनिया बादाम या ग्राउंडनट, इससे सीड, ये भी सीड ही है। ये दोनों का दोनों जो है, ये दोनों के दोनों सीड ही हैं। इनसे भी ऑयल निकलता है हाईली प्रोसेस करने पर, या बहुत ही हाई प्रेशर पे क्रश करने पर। ये इससे ऑयल निकलता है, जिसको ग्राउंडनट ऑयल कहते हैं, और इससे भी ऑयल निकलता है। ये है हमारे पास। और सरसों यानी कि मस्टर्ड, और इसको भी प्रोसेस करने पर भी ऑयल हमें मिलता है। और यही वो ऑयल्स होते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि हमें ऑयल्स भी प्लांट से मिलते हैं। और भी ऑयल्स होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, उस कोकोनट का प्लांट मैंने दिखाया था, उससे जो फ्रूट होता है, फ्रूट उससे भी प्रोसेस करके उसे ऑयल बनाया जाता है। वो भी बहुत लोग, हमारे साउथ इंडियंस वही ऑयल्स यूज़ करते हैं, वही ऑयल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो यू कैन इमेजिन कितने ज़रूरी है हमारे लिए प्लांट्स, है ना। नेक्स्ट हमारे पास था कि वी गेट स्पाइसेस यानी मसाले जैसे हम किसी भी सब्जी में मसाले डालते हैं, है ना, उसमें क्या क्या गरम मसाला होता है ना, तो वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। अब देखो, जैसे कि ये है कार्डेमम, इसको इलायची या छोटी इलायची बोलते हैं, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। ये है रेड चिली, जिसको फिर क्रश करके या पीस करके हमें रेड चिली मिलता है। फिर ये देखो, ये है सिनेमन। ये क्या है, सिनेमन यानी कि दालचीनी। ये फ्रूट है, और इसके अंदर जो दाने होते हैं ना, वो उसका सीड है। और ये भी फ्लावर है। ये जो क्लोव देख रहे हो ना, ये बड्स होते हैं, फ्लावर के बड्स यानी कलियां, है ना। और ये देखो, ये है ब्लैक पेपर। ये क्या है, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये फ्रूट होता है प्लांट का। और ये जो सिनेमन यानी दालचीनी है, वो किसी भी पेड़ की छाल, यानी कि कभी जब गार्डन्स में या बहुत किसी बड़े बड़े पेड़ को देखा होगा, तो उसमें जब मोटे से जो ट्रंक होता है ना, मोटा ट्रंक, उसमें से ना एक ऊपर से एक लेयर जैसा निकलता है ना, वो लेयर जो होता है, ये उसको बार्क बोलते हैं। और सिनेमन ये बार्क होता है, यानी कि जिस पेड़ से निकलता है ये, उसका तना, उसका छाल कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छाल। और वही छाल जो होता है, वो सिनेमन के तौर पे निकलता है। और इसको हम लोग गरम मसाले के तौर पे यूज़ करते हैं। सारे चीज़ों को पीस कर क्रश करके हम इसे, या ऐसे साबुत खड़ा भी इसे हमें डालते हैं, और इसे पीस करके हमें क्या करते हैं, गरम मसाले के तौर पे यूज़ किया जाता है। रेड चिली हो गया, फिर हमारे पास धनिया होता है ना, कोरिएंडर का भी सीड होता है, जो मैंने कोरिएंडर प्लांट दिखाया उसका भी सीड होता है, उससे हम क्रश करके धनिया जो होता है वो होता है। फिर हमारे पास टर्मरिक होता है, उसका अलग होता है, वो भी प्लांट का ही पार्ट है, और उससे हल्दी भी मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास, यानी कि हमें स्पाइसेस भी ट्रीज से, प्लांट से मिलते हैं। हाँ, फिर मैंने बताया कि प्लांट गिव्स अस टी, कॉफ़ी, शुगर एंड चॉकलेट। तो देखो, ये लीफ, ये टी है, ये क्या है, टी यानी कि चाय का पत्ती। ये शुगर, मैंने बताया कि गन्ने का रस होता है, उससे चीनी बनता है, ये चीनी है ना। और ये कॉफ़ी के बीन्स होते हैं। बीन्स मैं आपको फिर दिखाऊंगी कभी बीन्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये कॉफ़ी भी हमें प्लांट से मिलता है। और ये है चॉकलेट
चॉकलेट जब खाते हो ये पाउडर वे में है, और मेन जैसे तुम चॉकलेट खाते हो वो चॉकलेट भी प्रोसेस यही इसी पाउडर से बनने के बाद फिर वो चॉकलेट फॉर्म में आता है, और जैसे तुम खाते हो और खूब मज़ा करते हो, यमी लगता है ना चॉकलेट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस किस फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो हमने आज देखा कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं और कितना हम लोगों ने इसको यूज़ किया, कैसे यूज़ किया है ना। तो आप भी अगर चाहो देखना, अगर तो आप भी किचन में जा कर के मम्मा से बोल सकते हो कि मुझे ये सब चीज़ें दिखाओ। हालांकि मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन आप इसे देखकर समझ सकते हो अच्छी तरीके से कि इसमें कौन कौन से पार्ट और कैसे किसी चीज़ें यूज़ की जाती है खाना बनाने में। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा देख करके, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वापस मैं न्यू वीडियो भेजूंगी, सेंड करूंगी, उसे भी देखना, लाइक करना, सब शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, चलो बाय, टेक केयर, ठीक से रहना, बाय।